हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए एड्यूटेरिया का बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके पहले 1 से 3 तक करा चुके हैं। इसी चैनल पर अपलोड है, आप लोग देखें नहीं तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में लगाए हुए हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो सर्च करने में। और आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग को भी सहायता मिल सके इससे। तो देखिए, इसमें जो करंट अफेयर का हम कराएंगे तो उसको आप लोग नोट बना लीजिएगा ताकि आप लोग एग्जाम के 2 दिन पहले रिवाइज कर सकें। इसमें से आने का संभावना रहता है तो इसलिए हम बोल रहे हैं प्रैक्टिस सेट आप लोग को टाइम मैनेज करने के लिए भी प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत ने विकसित किया। इंपॉर्टेंट है। और पिनाका भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट है, ये भी ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा बी वी आर सुब्रमण्यम। इसका आंसर ए हो जाएगा बी वी आर सुब्रमण्यम। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका पूछेगा कि उपाध्यक्ष कौन है? नए उपाध्यक्ष तो सुमन बेरी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसके बारे में पूछता है ना कि ये संवैधानिक निकाय या गैर संवैधानिक निकाय है। ये नीति आयोग, तो आप लोग इसको क्या करेंगे? गैर संवैधानिक निकाय है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2015 में की गई थी, योजना आयोग के स्थान पर। इतना ध्यान दीजिएगा। तस्कर 4 युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, भारत और अमेरिका। इंपॉर्टेंट है भी। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विक्रम 5। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा डी, विघ्नेश NR। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया? तो इसका आंसर होगा 25। सी आंसर हो जाएगा। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से? तो इसका आंसर होगा बी, अध्यात्मवाद से। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर है, तो शुभंकर क्या ये पूछा गया? तो आशा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। इंपॉर्टेंट ये पुस्तक का नाम। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? तो इसका आंसर होगा बी, SCP प्रोजेक्ट। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका आंसर होगा 2025 तक। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली ने। इनको सम्मानित किया गया, ये पूछा जाने का चांस है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ए, श्रीनगर। ये बहुत चर्चा में था, करंट अफेयर। जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा का संबंध क्या है? तो इसका आंसर होगा गोवा से। ये भी चर्चा में था। किस IIT ने वॉटसन Q5 रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर होगा IIT मद्रास ने। ये हमेशा कोई ना कोई कारनामा करता रहता है। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा HAL ने। इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया है। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो इसका आंसर भी होगा जगदीप धनखड़। देखिए, क्या होता है ना कि महोत्सव के बारे में और किसी राज्य का लोक नृत्य है, पर्व है, मेला है, त्योहार है, तो उसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। तो कई यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया, आप लोग उसको ट्रिक से देख लिया करिए ताकि ऑप्शन दे एग्जाम में तो आप लोगों को गलत ना हो, इसलिए ट्रिक से अच्छा रहता है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों, यानी सुखोई 30 और मिराज 2000, ये दोनों हुआ था। नेक्स्ट, मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? तो इसका आंसर होगा सी, विक्टर एक्सेलसेन ने। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका को। पूछा जाने का चांस है। नेक्स्ट देखिए, मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा मिनसू चोई ने। मिनसू चोई ने जीता है, ए आंसर सही हो जाएगा। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है? तो इसका आंसर होगा ए, इन्फ्लुएंजा से। नेक्स्ट, ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था? तो इसका आंसर सी होगा, 3 फिल्मों को शामिल किया गया था, जिसमें से शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड जीता। इसको ध्यान दीजिएगा, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हाल ही के दिनों में माउंट
मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा। इसका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया से। देखिए कोई भी चक्रवात आता है या कोई भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके बारे में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये पूछे कहाँ पे, तो इंडोनेशिया में, इसको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, वाव अल मांडेव जल संधि किसे जोड़ती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हिंद महासागर को लाल महासागर से। बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो इसका आंसर ए होगा, हिमाद्री श्रेणी जो है नवीनतम पर्वत श्रेणी है। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा ताप्ती की। सी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सभी, यानी कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, सभी। बोडो जनजाति निवास करते हैं कहाँ पर? तो इसका आंसर होगा गारो पहाड़ी में। देखिए जनजातियां से भी प्रश्न आता है, एक दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है विश्व की और भारत की जनजातियां, तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। ट्रिक से कई यूट्यूब चैनलों को बताया गया, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ट्रिक से इसको याद कर लीजिए, मैप से याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसका आंसर होगा ए, कुंचिकल जलप्रपात। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो इसका आंसर होगा बैरन द्वीप। सी हो जाएगा इसका। अब ये पूछेगा ना कि बैरन द्वीप कहाँ पे, तो बंगाल की खाड़ी में। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। देखिए मैप से एक दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है पूछा गया? तो इसका आंसर होगा ए, मानवाधिकार आयोग। संवैधानिक मतलब संस्था नहीं है। इसके बारे में क्राउन में बहुत अच्छे से दिया गया है, उसको ध्यान दे के पढ़ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है ये, दोबारा भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया कई एग्जामों में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा ए, आंसर हो जाएगा 1 माह के अंदर। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है? तो इसका आंसर होगा सी, भारत का संविधान। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 270। ये भी बहुत बार पूछा गया है। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर होगा 1988। ये भी कई बार पूछा गया कई एग्जामों में। निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो इसका आंसर होगा सी, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। देखिए सब पॉलिटी का प्रश्न आ रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो इसका आंसर होगा बी, उच्च न्यायालय में। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा डी, कोयला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सबको मालूम है 21 जून को मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा बी, 2014 में हुई थी। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो सबको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी बार पूछा गया है। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा लॉन टेनिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आता है खेल से। नेक्स्ट, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर होगा सेबी करता है। आंसर डी हो जाएगा। अब सेबी का फुल फॉर्म जान लीजिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ है। पूछेगा कि वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुआ है? तो 30 जनवरी 1992 को हुआ है। अब इसका मुख्यालय कई परीक्षाओं में पूछा गया, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, CBFC यानी CBFC का पूर्ण रूप पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की है? तो इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इंपॉर्टेंट है ये। देश तथा उसकी राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला गलत है, क्योंकि गैबोन का हो जाएगा राजधानी लिब्रेविले। देखिए राज्य एवं राजधानियाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न जरूर आता है विश्व की राजधानियाँ, तो उसको ट्रिक से बताया गया कि यूट्यूब चैनल पर। ट्रिक से ही याद करिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आप लोग को मैप याद हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ट्रिक से याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए,
भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया गया? तो इसका आंसर होगा नागालैंड में। इंपॉर्टेंट है ये। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, राजेंद्र प्रथम के समय। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? ये पूछा गया, तो इसका आंसर होगा पुराण। महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ए, वसुमित्र ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया? तो इसका आंसर कर्ण द्वितीय था। आंसर सी सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा दीवाने इस्तिहाक कहा जाता था। और दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग को कहा जाता था, दीवाने बंदगान दास विभाग को कहा जाता था, दीवाने और सैन्य विभाग को कहा जाता था। देखिए ये सब प्रश्न पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये भी पूछा गया, तो इसका आंसर होगा डी, अलाउद्दीन हसन शाह। नेक्स्ट देखिए, आप लोग देखते जाइए, इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा एक बार और। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो इसका आंसर होगा बी, रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है। यानी मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, सही है, और गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। नेक्स्ट देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, लॉर्ड हार्डिंग के समय। इसका आंसर ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, 1907 में हुआ था। अब ये पूछता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है, और किस वर्ष इसका अधिवेशन हुआ था प्रथम? तो इसका हुआ था 1907 में हुआ था, और प्रथम वार्षिक अधिवेशन। और कहाँ हुआ था ये पूछेगा, तो कराची में हुआ था। ठीक है, और 1908 में अमृतसर में हुआ था इसका अधिवेशन। नहीं देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हसरत मोआनी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, इसके अध्यक्ष भी पूछता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव NG रंगा थे। कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय जी ने नहीं किया था। अब इसका एसआई मात्रक पूछा, तो इसका एसआई मात्रक होगा ए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। देखिए घटना चक्र में दिया है, उसमें नहीं देखना चाहते तो लुसेंट में अच्छे से दिया है, उसको कर लेंगे आप तो अच्छा हो जाएगा, या तो क्राउन से कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो इसका आंसर होगा बल एवं त्वरण। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द्रव्यमान। निम्नलिखित परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। लुसेंट में दिया है बहुत अच्छे से। गति का पहला समीकरण निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा डी, वेग और समय। देखिए घटना चक्र भी लाएंगे VRSI का, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा बी, PV और HG। मतलब PV क्या होता है? लेड हो जाएगा, और HG पारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछा गया, तो इसका आंसर होगा ए, जल यानी समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण, किसका एक उदाहरण ये पूछा गया था? इसका आंसर होगा विजातीय मिश्रण है, इसका उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। विलय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलयन। नेक्स्ट, किसी परमाणु कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए ये सब फिजिक्स और बायोलॉजी से बहुत प्रश्न आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा उसको। नेक्स्ट, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर होगा 0। ये बहुत बार पूछा गया है कई एग्जामों में। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थित तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका आंसर होगा ए, बॉयल के
नियमानुसार, ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, कॉपर सल्फेट की जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ये हो जाएगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट, रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया था? तो इसका आंसर होगा डी, पीटी, यानी पीटी मतलब प्लेटिनम हो जाएगा, आप लोग को मालूम होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सैक्रोमाइसेस। नेक्स्ट देखिए, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा रोसेला से, कई बार पूछा गया कई एग्जामों में। निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो इसका आंसर होगा पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा कहाँ है? ए आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है? तो इसका आंसर होगा कंगारू, आंसर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेर की। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्वेत रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें दिया है मिलान करने के लिए, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी यूकेलिप्टस आवृत बीजी होता है और साइकस अनावृत बीजी होता है। फर्न क्या होता है? टेरिडोफाइटा को। क्लेडीमोनास क्या होता है? शैवाल। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि रिसर्च में होता है, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता? तो इसका आंसर होगा सी, पेचिस। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फूलों में। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? इसका आंसर डी हुआ 6 आधारों पर। अब देख लीजिए, प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार का बोध, ये 6 के आधार पर की जाती है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र के बारे में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मीरासेठ समिति। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1985 ईस्वी में। देखिए, श्रेणी से प्रश्न एक जरूर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 6 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, 97 का इसका आंसर हो जाएगा बी, 20 मिनट प्रति घंटा। नेक्स्ट देखिए, 98 का इसका आंसर होगा 50%। परसेंटेज का प्रश्न आता ही आता है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का आता है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, 99 का आंसर सी हो जाएगा 20%। अब 100 का इसका आंसर हो जाएगा ए, 30 दिन। फ्रेंड्स, ये भी वीडियो समाप्त है। आप लोग पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।